नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे मेष लग्न के बारे में। अगर किसी की मेष लग्न की कुंडली है तो उसका फलादेश क्या होगा, यानी ऐसे लोग कैसे होते हैं। तो आइए जानते हैं मेष लग्न वाले लोगों के बारे में। मेष लग्न में जन्म लेने वाले जातक का शरीर थोड़ा पतला होता है। वे सुंदर शरीर के मालिक होते हैं। वह स्वभाव से रजोगणी होते हैं। वह उग्र, अहंकारी, अत्यंत चतुर, बुद्धिमान, धर्मात्मा और कुलीन होते हैं, यानी कुल दीपक होते हैं। इस लग्न वाले जातक को अपनी आयु के 6, 8, 15, 21, 36 और 44 की आयु में उनको धन हानि होने की संभावना रहती है और उनको शारीरिक कष्ट होने की भी संभावना रहती है। और आयु के 16 वर्ष, 20 वर्ष, 28 वर्ष, 34 वर्ष, 41 और 48 वर्ष के समय ऐसे लोगों का सौभाग्य जगता है, यानी भाग्य जगता है। इनको ऐसे समय घर, गाड़ी, वाहन का सुख जरूर प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं मेष राशि में सूर्य का सभी भावों में, यानी सभी 12 भावों में क्या फल होगा। यदि सूर्य प्रथम भाव में बैठा हो तो यह सूर्य की उच्च राशि है और यह मंगल की राशि है और मंगल सूर्य का मित्र है। तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत तेजस्वी होता है, विद्वान होता है, साहसी, स्वाभिमानी होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी भी होता है, बहुत महत्वाकांक्षा। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता स्वाभाविक होती है। वह बहुत व्यवहार कुशल, धैर्यवान और अच्छे गुणों वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के संतानें भी अधिक होने की संभावना होती है। परंतु सूर्य की सप्तम भाव पर अपनी नीच दृष्टि पड़ रही होती है, तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं होती है। पत्नी से मनमुटाव रहता है और दैनिक जीविका का उपार्जन करने के लिए भी अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती रहती हैं। यदि सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हो तो दूसरे भाव में अपने शत्रु शुक्र की राशि में यहां सूर्य बैठा होगा, तो ऐसा जातक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करेगा। इस कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर शत्रु की राशि में बैठा है, अतः जातक के विद्या अध्ययन में और संतान पक्ष में कठिनाइयां आती रहेंगी। उसके कुटुंब में भी विवाद होते रहेंगे। उसकी वाणी भी थोड़ी कठोर होगी। यहाँ पर बैठे सूर्य की अपनी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो ऐसा जातक दीर्घायु होगा। हालांकि ऐसे जातक को गुदा रोग होने की संभावना रहती है। यदि सूर्य तीसरे भाव में बैठा हो तो यह सूर्य के मित्र बुध की राशि है। तो यहाँ सूर्य जातक को बुद्धि बल देते हैं, पराक्रमी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। सूर्य की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है तो जातक बहुत भाग्यवान, धर्मात्मा, दानी और काफी धार्मिक होता है। 9वें भाव में सूर्य की मित्र तथा शुभ ग्रह गुरु की राशि होती है। इस कारण जातक यहाँ पर बहुत सुख भोगने वाला होता है। तृतीय भाव से छोटे भाई बहन का भी विचार किया जाता है, यथा जातक भाइयों के सुख से एकदम ओतप्रोत होता है। यानी ऐसे जातक को अपने छोटे भाई बहनों का खूब प्यार मिलता है। यदि सूर्य चौथे भाव में बैठा हो तो यह सूर्य के मित्र चंद्रमा की राशि है। ऐसा जातक भूमि, ग्रह, वाहन, माता आदि के सुख से संपन्न होता है। वह काफी विद्वान होता है, हर तरह का सुख प्राप्त करने वाला। यहां से सूर्य की 7वीं दृष्टि अपने शत्रु शनि की राशि पर पड़ती है जो दशम भाव को देखता है। अतः जातक की अपने पिता से अनमन रहने की संभावना होती है। राजकीय मामलों में भी विफलताएं होने की संभावना बनी रहती है। परंतु सूर्य के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति को सम्मान बहुत मिलता है। यदि सूर्य 5वें भाव में बैठा हो तो यह सूर्य की स्वराशि है। तो ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान, विद्वान, यशस्वी, संतान सुख से संपन्न। यहां से सूर्य की 7वीं दृष्टि अपने शत्रु शनि की राशि वाले 11वें भाव पर पड़ती है। अतः यहाँ
11वें भाव के साधनों में व्यक्ति के लिए रुकावट आती है। आर्थिक लाभ के लिए थोड़ा अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। इस ग्रह की स्थिति से जातक कटुभाषी हो जाता है, थोड़ा अहंकारी भी हो सकता है। यदि सूर्य छठे भाव में बैठा हो तो यह सूर्य के मित्र बुध की राशि है। यहां पर स्थित होने से व्यक्ति शत्रुओं पर निरंतर विजय प्राप्त करने वाला। पंचम भाव का स्वामी होकर सूर्य छठवें भाव पर होने के कारण विद्या अध्ययन में कुछ कठिनाइयां जरूर आती हैं, परंतु जातक परम विद्वान, बुद्धिमान और श्रेष्ठ ज्ञानी होता है। यहां बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है तो जातक को विदेश से लाभ मिलता है, विदेशों से सम्मान मिलता है, विदेशों से आर्थिक फायदा भी होता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को अपने संतान पक्ष से कुछ चिंताएं जरूर बनी रहती हैं, शत्रुओं से भी कुछ कठिनाई हो सकती है। यदि सूर्य 7वें भाव में बैठा हो तो यह सूर्य के शत्रु शुक्र की राशि है। यहां सूर्य के प्रभाव के कारण जातक को अपने और स्त्री के विषय में निरंतर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह सूर्य की नीच राशि है। यहां पर बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि अपनी उच्च राशि में पड़ती है, जो मंगल की राशि है और लग्न भाव है। तो ऐसे जातक का कद लंबा होता है, तेजस्वी, स्वाभिमानी और बुद्ध बल में वह काफी प्रवीण होता है। यहाँ सूर्य पंचम भाव का स्वामी होने के कारण ऐसे व्यक्ति को विद्या, संतान से कुछ ना कुछ परेशानी जरूर होती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को संतान और शिक्षा से कठिनाइयां जरूर आती हैं। यदि सूर्य 8वें भाव में बैठा हो तो यह मित्र मंगल की राशि है। सूर्य के प्रभाव में जातक को आयु का काफी लाभ मिलता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। पुरातत्व एवं गुप्त धन संबंधी ऐसे व्यक्ति को काफी लाभ मिलता है। हालांकि पंचम भाव का स्वामी होने की वजह से यहां पर भी जातक को विद्या यानी शिक्षा में और संतान से कमजोरी जरूर रहती है। दैनिक जीवन में भी कठिनाइयां जरूर आती हैं। यहां पर बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ने की वजह से धन और कुटुंब में भी परेशानियां आती हैं और ऐसे व्यक्ति की वाणी भी थोड़ी कठोर हो जाती है। यदि सूर्य नवम भाव में बैठा हो तो यह सूर्य के मित्र गुरु की राशि है। यहां बैठे सूर्य के प्रभाव में व्यक्ति श्रेष्ठ विद्या, बुद्धि, ज्ञान का स्वामी होता है। यह धर्म और धर्मशास्त्रों का ज्ञाता होता है। यह काफी यशस्वी, भाग्यवान, दयालु, दानी, तीर्थों की यात्रा करने वाला और भाग्य की उन्नति से हर समय सफलताएं पाने वाला होता है। यहां पर सूर्य की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव को देखती है, जो जातक के छोटे भाई बहनों के साहस और योग्यता के लिए बहुत अच्छी होती है, यानी यहां पर सूर्य की स्थिति बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि सूर्य दशम भाव में बैठा हो तो यह सूर्य के शत्रु शनि की राशि है। यहां सूर्य के प्रभाव से जातक को अपने पिता से तकलीफ होती है, अपने पिता से नहीं बनती है। राज्य, नौकरी, प्रतिष्ठा, व्यापार में परेशानियां जरूर होती हैं, परंतु यहां बैठकर सूर्य ऐसे व्यक्ति को कई भाषाओं का जानकार जरूर बनाते हैं। यहां पर बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि अपने मित्र चंद्रमा की राशि और चौथे भाव पर पड़ती है, जो माता, भूमि, भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त करता है। ऐसे जातक को अपने बुद्धि बल से राज्य तथा व्यवसाय में भी काफी सफलताएं मिलती हैं। यदि सूर्य 11वें भाव में बैठा हो तो यह सूर्य के शत्रु शनि की राशि है। यह कुंभ राशि होती है, तो यहाँ पर अर्थ लाभ में काफी परिश्रम करना पड़ता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को लाभ काफी होता है। 11वां भाव आय का भाव है और कहा जाता है 11वें भाव में क्रूर ग्रह, पापी ग्रह काफी शक्तिशाली होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को सूर्य आय में काफी अधिकता प्राप्त कराते हैं। यहाँ पर बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि स्वराशि वाले पंचम भाव पर पड़ती है, तो जातक को विद्या, बुद्धि, संतान आदि का लाभ मिलता है। ऐसे जातक को स्वार्थ पूर्ति के लिए कटु भाषा भी बोलनी पड़ सकती है। यदि सूर्य 12वें भाव में बैठा हो
तो यह सूर्य के मित्र गुरु की राशि है, यह मीन राशि है। यहाँ पर सूर्य का प्रभाव जातक को बाहरी स्थानों में श्रेष्ठ संबंध कराता है। व्यय की अधिकता बनी रहती है, उसको अपना खर्च चलाने के लिए बुद्धि का अधिक प्रयोग करना पड़ता है। संतान एवं विद्या के पक्ष से थोड़ी हानि होती है। यहां पर सूर्य के होने से ऐसे व्यक्ति को चिंता का भी योग बनता है। यहां पर बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि अपने मित्र बुध की राशि वाले 6वें भाव को पड़ती है। इस कारण जातक शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, परंतु वह मानसिक चिंताओं का भी शिकार रह सकता है। यह था मेष राशि में सूर्य का फल। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।